आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर्स और बड़े बड़े वीआईपी लोगों के सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा काला चश्मा पहने रखते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि इस काले चश्मे के पीछे आखिर क्या राज छुपा होता है। और घर में मौजूद गैस सिलेंडर पर अक्सर ये कोड देखने को मिलते हैं, पर क्या आप इन कोड्स के असल मीनिंग्स जानते हैं, या फिर क्या आप इंडिया में मनाए जाने वाले गोबर के त्योहार के बारे में जानते हैं। अगर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पूरी वीडियो भरी है ऐसे ही आसम और इनक्रेडिबल फैक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त सफर। नंबर 1। दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ खूबसूरती का स्टैंडर्ड गोरा रंग ही है, मगर नाया किम गैटविच को मिलकर आपके तमाम ख्यालात बिल्कुल बदल जाएंगे। नाया किम गैटविच इस वक्त फैशन वर्ल्ड की टॉपेस्ट मॉडल में से एक हैं और इनके रेयर स्किन कलर की वजह से इन्हें क्वीन ऑफ द डार्क के नाम से जाना जाता है। नाया किम अगर अपने आप पर यकीन ना रखती तो तरक्की की इन बुलंदियों पर ना पहुंच पाती, और इसकी लाइफ में लोगों के लिए एक सबक है जो ये समझते हैं कि किसी का रंग उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। नाया किम दुनिया की सबसे डार्क खातून होने के बावजूद ना सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, बल्कि अपने जैसे लोगों को मोटिवेट भी करती हैं कि अगर किसी को आपका रंग पसंद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हिम्मत हार कर वहीं बैठ जाएं, बल्कि आप मेहनत करें तो आप जरूर कामयाब होंगे। नंबर 2। दोस्तों, हम आपको अपनी वीडियोस में बहुत सारी अनोखी और खतरनाक जॉब के बारे में बताते रहते हैं, तो ऐसी ही एक जॉब है विंडो क्लीनिंग। अब आप ये कहेंगे कि खिड़कियां साफ करना कैसे खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, खिड़कियां अगर बुर्ज खलीफा की हो तो ये खतरनाक हुआ कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा और इस जैसी दूसरी बुलंद इमारतों में जहाँ जहाँ शीशे का इस्तेमाल हुआ है उसे साफ तो करना पड़ता है, और इस जॉब के लिए इंटरनेशनल टेंडर्स रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि इतनी बुलंद इमारतों पर चढ़कर खिड़कियां साफ करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए ट्रेंड लेबर लगती है। शीशे साफ करने के लिए इन लोगों को बुलंद तरीन इमारतों के टॉप से रस्सी की मदद से लटका दिया जाता है और इन्हें एक छोटी सी सीट पर बैठकर अपना काम करना पड़ता है, और एक जरा सी गलती इनकी जान भी ले सकती है। नंबर 3। दोस्तों, चाय आजकल इंसान की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, फिर चाहे वो ग्रीन टी हो या फिर येलो टी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय की सभी वैरायटीज एक ही पौधे से बनाई जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, कैमेलिया सिनेंसिस नाम के इस पौधे के पत्तों से ही ग्रीन टी, येलो टी और ब्लैक टी बनती है। हालांकि दोनों तरह की चाय में पाए जाने वाले फ्लेवर नाइट्स अलग अलग होते हैं। फैक्ट नंबर 4 से पहले, अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नंबर 4। दोस्तों, कमल के फूल की खूबसूरती के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, मगर कमल के फूल की मानद पाँव को खूबसूरती का मयार करार देने के रिवाज से आप यकीनन नावाकिफ होंगे। दरअसल दोस्तों, कदीम चीनी सकाफत में लड़कियों के पाँव को बांधना एक रस्म थी। सुनहरी कमल जैसे पाँव की खातिर लड़कियों को अपने अंगूठे और उंगलियों की कुर्बानी देना पड़ती थी। अच्छे रिश्तों की उम्मीद पर चुकाए जाने वाली ये कीमत दर हकीकत बहुत बड़ी थी। 6 से 7 बरस की उम्र को पहुंचती तो बच्चियों की माएँ इनके पाँव कपड़े से इस तरह बांध देती कि छोटे छोटे कमल के फूल नुमा जूतों में पूरे आ जाएं, जिससे पाँव के भरने का इम्कान नहीं रहता था। लेकिन दर हकीकत ये एक तकलीफदेह अमल था जिस पर चाइनीज हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी। लेकिन आज भी चाइना के कुछ गाँव में ये रिवाज जारी है, जिसके मुताबिक इस तरह के छोटे पाँव आला मर्तबा और खूबसूरती की अलामत होते हैं। नंबर 5। दोस्तों, मैक्सिको शिमाली अमेरिका का मुल्क है जो अपनी तारीखी मुकामात, लजीज खानों, माया तहजीब के खंडरात और खूबसूरत इलाकों की वजह से खूबसूरत है। ईडन बीच कहलाने वाले साहिल समंदर का असल नाम पलाया डेल अमोर है, जो कि मैक्सिको के जजीरा इस लास मार इतास में वाक़या है। ये जजीरा मैक्सिको से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये ज़ेरे ज़मीन साहिल देखने में किसी फैंटेसी फिल्म का मंजर लगता है। ये मुनफरिद साहिल समंदर ज़ेरे ज़मीन आतिश फिशानी की वजह से मार्ज़ वजूद में आया था। मजमूई तौर पर यहाँ आबी हयात और पौधों की 44 इकसाम पाई जाती हैं और हर साल यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट सैर के लिए आते हैं। नंबर 6। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी वीवीआईपी जब भी कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए काफी सारे बॉडीगार्ड्स तैनात होते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बॉडीगार्ड्स दिन हो या रात अपनी आंखों पर काला चश्मा पहने रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हर समय ये काला चश्मा क्यों पहने रखते हैं? क्या ये मैन इन ब्लैक वाला टशन है? तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करता है और इसके जवान हैवी वेपन से लैस होते हैं। और जब ये बॉडीगार्ड्स प्राइम मिनिस्टर के साथ चल रहे होते हैं या फिर खड़े होते हैं तो उनकी निगाह हर तरफ दौड़ रही होती है। इस बात का किसी को पता ना चले कि वो किसको और कहां देख रहे हैं। इसके लिए इन लोगों को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो किसी भी आंख और इशारे को समझ सकें और उसके अगले कदम से पहले ही उसे पकड़ सकें। नंबर 7। दोस्तों, आपने ऑलमोस्ट सब चीजों से बने स्कल्पचर्स देखे होंगे, लेकिन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि पेपर से भी स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। ये जो अनबिलीवेबल स्कल्पचर आप देख रहे हैं, इन्हें एक आर्टिस्ट फ्लिक्स ने बनाया है।
जो कि एक अमेरिकन सिटीजन है। देखने में ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पुतले पेपर से बने हुए हैं। कई साल पहले फेलिक्स एक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करते थे, जहां इन्हें अपने टैलेंट का पता चला। ये पेपर शीट्स को फोल्ड करके अमेजिंग स्कल्पचर्स बनाते हैं। इस तरह का एक स्कल्पचर बनाने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार होता है। इस बंदे का टैलेंट देखकर आप मान गए होंगे कि इसका ये टैलेंट दुनिया भर में बहुत रेयर है। नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में अजीबोगरीब त्योहारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनूबी हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे गुमाटापुरा में हर साल दिवाली खत्म होने के अगले रोज गुरहाबा यानी गोबर की जंग का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर गाय के गोबर के गोले बना कर फेंकते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि गाय को हिंदू मजहब में बहुत मुकद्दस माना जाता है और यही वजह है कि लोग इसके गोबर को भी पाक मानते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह के अजीबोगरीब त्योहार मनाते हैं, जो कि वाकई ही बहुत अजीब और गंदा त्योहार है। नंबर 9। दोस्तों, आपने आसमान से बर्फ यानी ओले गिरते हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जमीन पर गिरने वाला आज तक का सबसे बड़ा हाइल स्टॉर्म यानी बर्फ का टुकड़ा कितना बड़ा था? अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि साल 2010 में अमेरिका के साउथ डिकोटा में एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा गिरा था जिसका साइज 8 इंच से भी ज्यादा था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये टुकड़ा बास्केटबॉल के साइज का था और यही आज तक आसमान से गिरने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हाइल स्टॉर्म माना जाता है। नंबर 10। दोस्तों, अगर आपसे एक पहेली पूछी जाए कि एक ऐसी चीज का नाम बताएं जो सब्जी भी हो और जानवर भी, तो यकीनन आप शोशोपांच में पड़ जाएंगे। ताहम कुदरत ने न्यूजीलैंड में इस पहेली के जवाब को भी जमीन में उगाकर दिखा दिया है। दरअसल दोस्तों, ये ना तो कोई सब्जी है और ना ही कोई जानवर, बल्कि एक फूलदार पौधा है जिसे रोलिया कहा जाता है। ये फूलदार पौधा न्यूजीलैंड के अल्पाइन पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसका उगाव इकट्ठा एक झुंड की शक्ल में होता है और इसके फूल झुंड के बलाई एरिया को इस तरह से कवर कर लेते हैं कि देखने में ये मंजर ऐसा लगता है जैसे भीड़ की ओन जमीन पर पड़ी हो। इसी वजह से इस पौधे को वेजिटेबल शीप भी कहा जाता है। नंबर 11। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि कीबोर्ड पर ABC सीधी क्यों नहीं लिखी जाती? दरअसल दोस्तों, जब पहला टाइपराइटर इन्वेंट किया गया था तब उस पर ABC सीधी अरेंज की गई थी, लेकिन सीधी ABC वाले कीबोर्ड पर लोगों की टाइपिंग की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो टाइपराइटर बहुत स्लो हो जाते थे और अक्सर औकात जैम भी हो जाया करते थे। तो इस मसले के हल के लिए सीधी ABC वाले कीबोर्ड को इस तरह के पैटर्न में डिजाइन किया गया जो कि हम आजकल के कीबोर्ड में देखते हैं और इस पैटर्न को क्वार्टी डिजाइन कीबोर्ड कहा जाता है। नंबर 12। दोस्तों, गांव हो या शहर, अक्सर घरों में खाना पकाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने ये देखा है कि सिलेंडर पर एक कोड या फिर एक नंबर भी लिखा होता है? अगर देखा है तो क्या आप जानते हैं कि गैस सिलेंडर पर लिखे इस कोड का क्या मतलब होता है और ये क्यों दिया जाता है? अगर नहीं तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कोड सिलेंडर की सेफ्टी के लिए होता है, यानी कि ये कोड बताता है कि आपके पास जो सिलेंडर है वो कितना पुराना है और उसका कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने गौर किया होगा कि ये कोड गैस सिलेंडर पर एमुलेटर के पास जो 3 पट्टियां होती हैं, इन्हीं में से किसी एक पट्टी पर ABCD के साथ कुछ नंबर्स में लिखा होता है। दरअसल गैस कंपनियां इन अल्फाबेट को 12 महीनों के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट देती हैं, जैसे कि A का मतलब जनवरी से मार्च तक, B का मतलब है अप्रैल से जून तक, C का मतलब है जुलाई से सितंबर तक और D का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर तक। यानी अगर आपके सिलेंडर पर B17 लिखा है तो इसका मतलब है कि सिलेंडर अप्रैल से जून 2017 तक टेस्टिंग के लिए भेजा जाना है, या फिर उस गैस सिलेंडर का इस्तेमाल अप्रैल से जून 2017 तक ही होना था। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए सिलेंडर लेते टाइम चेक कर ले और अगर लिए हुए सिलेंडर की डेट पुरानी है तो इसे फौरी गैस एजेंसी से बदलवा ले। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।